अस्सलामुअलैकुम। आज का जो पॉडकास्ट है माशाल्लाह मुजम्मिल भाई 24 साल जिनको बोलते हैं, आज हम उनके पास आए। इनसे जो है माशाल्लाह ये जो है भाईजान माशाल्लाह मुसलमानों की मदद करते हैं। जहाँ कोई चीज गलत होती है हक की तरफ आवाज उठाते हैं। आज हम उनके पास आए मुलाकात के लिए। ये है मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। और भाई माशाल्लाह आप कैसे? ठीक है। माशाल्लाह वो जादू हम आपके पास आए थे। आज हम चंद सवाल हम लेकर आए हैं कि हम जो है आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप क्या तैयार हैं? माशाल्लाह। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आज इस वक्त जो है मुसलमान कौम के अंदर बहुत सारे फिरके हो गए और मुसलमान जो है मिलकर नहीं, तो इसके बारे में जो है आप क्या कहना चाहते हैं? आज मुसलमान के साथ सिर्फ लड़ता एक पॉइंट, ठीक है। तो वजह ये थी कि हमें खुद पर जुल्म करना, एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे के साथ लड़ना, बस इतना कर सकती हूँ। लेकिन जो हमारे साथ हालात आने वाले हैं, जो हालात चल रही है हमारे साथ, जो हमारे साथ हो रहा, ये चीज को अगर देखे बोले तो हमें फिरकों में नहीं बटना, फिरकों में बटे, लेकिन हमारा दिल एक रहना, हमारी सोच एक रहना, हमारी एक नीयत एक रहना। मेरी ये सोच है कि हम सभी जो है इत्तेहाद कायम करने का वक्त है। एक दूसरे के साथ लड़ना, एक दूसरे को काफिर कहने का वक्त नहीं। मेरे हिसाब से हमें चाहे सुन्नी हो, तबलीग हो, अहले हदीस हो, जो भी फिरके हैं हमारे, हमें सबको जो है एक होकर रहना, ये एक मेरी सोच। माशाल्लाह आपकी अच्छी सोच है। भाई बता रहे हैं कि जितने ज्यादा फिरके हैं ये तमाम लोग मिलकर रहना चाहिए, बता के भाई जो बताए। माशाल्लाह भाई दूसरा जो सवाल है, खास कर तो जो है हिंदुस्तान में वीडियो में वगैरह बताया जाता है कि मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट रखकर आतंकवादी कहते हैं, जिहादी बोलते हैं और कहते हैं कि लोग ये पाकिस्तानी है। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो माशाल्लाह हिंदुस्तान के ही हम लोग हैं, तो इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? कहने वाले तो कुछ नहीं कहते भाई, देखो जुबान उनके भी हलक में है, जुबान हमारे भी हलक में है, कहते तो हम भी हैं, लेकिन हम संविधान की इज्जत करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, और हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है एक फरमान है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून की हिमायत। तो हम संविधान की इज्जत करते हैं, इसलिए हमारी जुबान खामोश रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ कर सकते हैं संविधान के दायरे में रह के भी, इंशाल्लाह। और हम ऐसे लोगों को जवाब देते आए हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। यानी हम भाई बताए कि माशाल्लाह हम असल हिंदुस्तानी, ये जितने सारे लोग बोल रहे सब गलत चीज है। जी नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, देखो एक चीज है कि किसी के कहने पे हम आतंकवादी नहीं हो जाते, किसी के कहने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर वक्त पड़ा हमारे देश के, हमारे वतन भारत के लिए जान देने का, तो सबसे पहले मुसलमान ही होगा, और सबसे पहले इंशाल्लाह पहले सबसे मैं भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई इस वक्त तो खास तौर पर एक और चीज चल रही है, लड़कियों के बड़े हो छोटे हो अक्सर जगह जो है रेप हो जा रहा है। तो इसके बारे में जो है जो लोग रेप वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज देखो, एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लापरवाही सबसे पहले माँ बाप की नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात जो है कानून जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सरकार जो है स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ एक कातिल को, एक बलात्कारी को बीच चौरा में अगर कानून फांसी दिया था पब्लिक के सामने, अगर ऐसी कोई अगर एक भी कार्रवाई हो गई ना, तो फिर ये बलात्कार करने वालों की सूच में है ना बलात्कार हो जाता। मतलब ये सोच भी नहीं सकते, इनकी रूह कहाँ थी भाई। अगर ऐसा करेंगे तो सरकार नहीं छोड़ेगी, हमारा भी इनकाउंटर होता। तो मेरा बोलना क्या है कि एक काम ऐसा करो कि ऐसे बलात्कारियों को एक बार इनकाउंटर हो, इमीडिएट इनकाउंटर करो। इतने इनकाउंटर होते हैं, अरे छोटी छोटी बच्चों का रखते रहते हैं, इनको मतलब सबसे बड़ा आतंकवादी तो ये है। तो इनको मारो, एक को मारे तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरे हिसाब से कि ये जो क्राइम रेट है बलात्कार करने का, ये जो मासूम बच्चियों के साथ जो है, तो ये क्राइम रेट कम होगा। और वैसे भी पुलिस कर रही है अपना काम, लेकिन मैं चाहता कि सरकार को इसके जो है एक कदम उठाना चाहिए, एक स्ट्रांग कदम उठाना चाहिए कि अगर कोई भी चाहे बच्ची हो बड़ी हो कोई रेप करता है तो उसकी सजाए मौत हो, सजाए मौत।
माशाल्लाह ये अच्छी सोच है, अच्छी बात बता रहे हैं। और दूसरी बात, आजकल जो है खास तौर पर नौजवान लड़के लोग या लड़कियां जो जी। है नशे के अंदर और ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला हो, तो आप माशाल्लाह कौम के लिए बोलते हैं, तमाम लोगों के लिए बोलते हैं। अब जो लोग नशे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहें? सबसे पहली चीज हम पे जो परेशानियां आती है, हमारे वतन को जो बाहर की कंट्री वाले जो हम लोगों को गलत बोलते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी है, ये हमारे ही गुनाहों की वजह से और ये हमारे ही जो है इग्नोर करने की वजह से हम अपने आप को है ना, मतलब एजुकेशन में नहीं डालते। ठीक है, हम सही राह पकड़ते नहीं है, अपने बच्चों को हम सही राह मतलब एजुकेशन पे नहीं लेके जाते, काम पे डाल देते छोटे बचपन से। अब उनके दोस्त लोग ऐसे वैसे हो तो मिलकर क्या करते हैं, कोई नशे का काम करते हैं, ये करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नौजवान भटक जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अगर कौम की बात करूं, हमारे कौम की बात करूं, तो आज हमारे कौम को जो है नौजवानों की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, दीन की भी जरूरत है, दुनिया की एजुकेशन दोनों की जरूरत है, ये दोनों की जरूरत है। अब इसे छोड़ के अगर नशे के पीछे पड़ेंगे तो अल्लाह के जो अजाब उतरेंगे वो सख्त उतरते हैं। कौम की बात कर रहा मैं, ये सख्त उतरते हैं। क्यों? अगर हम अल्लाह को भूल गए, अगर हम नशे की तरफ जाएंगे तो ये सीधा सीधा मेरे हिसाब से कि अल्लाह के साथ जंग करने के बराबर। क्यों? जो चीज अल्लाह बोल दिया कि नहीं करना तो नहीं करना, अगर कर रहे तो अल्लाह के साथ जंग करेगा। तो फिर जब अल्लाह का अजाब उतरता, अल्लाह भी अटैक करता, फिर तो सबके ऊपर अजाब नाजिल होता। मेरा कहना यह है कि हमारे नौजवानों को जो है सुधरना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। इवन सीक्रेट भी है, देखो हम भी गुनहगार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौबा का दरवाजा खुद हम तौबा किए, अब एक सही रास्ते पे गए। तो मैं भी चाहता कि मेरी तरह मेरे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो भाई लोग भी जो है सुधरे और ये ड्रग्स वगैरह, गांजे से जो भी इन चीजों से बाज आ जाएं और एजुकेशन की तरफ जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे दीन हमारे इस्लाम का नाम भी रोशन। और दूसरी बात की, जो नौजवान बच्चे लोग जब यानी इस नशे के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे जो माँ बाप को भी तकलीफ होती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? इससे माँ बाप को दुख भी हो जाता कि अपने बच्चे जो है कैसे गंदे चीज के पीछे पड़ गए। सबसे पहली चीज, इसमें दो चीजों का नुकसान होता है। एक, नशा करके खुद की हेल्थ भी खराब होती है, दूसरा जो है माँ बाप की इज्जत भी जाती है कि भाई अब देखो एक पढ़ा लिखा बाप है, पढ़ी लिखी माँ है, या कोई भी मतलब अच्छे घराने के हैं माँ बाप, अब उनका बेटा एक नशेड़ी है, चाहे अच्छे घराने को हो या गरीब हो या जो भी बाप है, अगर इनके घर वाले, इनके बच्चे अगर नशा करेंगे तो फिर इनके माँ बाप की भी इज्जत जाती है, उनका दिल दुखाना। ये जो दिल दुखाता ना, ये दुनिया में भी कामयाब नहीं होते, ना आखिरत में कामयाब होते हैं, और ना ही अल्लाह ताला इन देशों को हिदायत देता। माँ बाप का दिल दुखाना तो हिदायत भी नहीं मिलेगी, वो वैसे ही जो है मुब्तिला, गुनाह में ही मुब्तिला रहेंगे और नशे में मुब्तिला रहेंगे। इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब ऐसा टूट पड़े कि हिदायत भी छीन ले, सुधर जाएंगे।